हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। इन सब में जो है सो कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे। तो आप बताएंगे आप लोगों का आंसर क्या क्या आया। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 10 ग्राम ऑफ H2। तो आपने सॉल्व किया। चलो, हमारे पास कितना है बताओ। ठीक है, तो गिवन मास कितना हो गया? गिवन मास हो गया 10 ग्राम, 10 ग्राम हो गया। अच्छा, H2 दिया हुआ है, तो अगर H2 दिया हुआ है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। वेरी गुड, कितना हो जाएगा बताओ? 2 ग्राम। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स जब भी फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं बताओ? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास। गिवन मास कितना था? 10 ग्राम बटा मोलर मास 2 ग्राम। कैंसिल हो जाएगा ये, कितना आएगा? 5। तो हो गया 5 मोल। आया है? कितने लोगों का आया है? क्या आगे बढ़े? अगर दूसरा हम लोग देखें जरा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास कितना है जरा बताना? 10 ग्राम बटा मोलर मास। तो इस बार हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, कितना जाएगा? 10 मोल। सही बात समझ? क्लियर है? जहाँ कन्फ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े। ये 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे आएगा बताओ? गिवन मास कितना है? 54 ग्राम। इसका एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होगा? 27 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम गया, 27 दूना 54, कितना आ जाएगा? 2 मोल। 2 मोल्स आ जाएगा। सही है? कोई दिक्कत आया है? ठीक है, आगे अगर देखो हम लोग इसको कर लेते हैं सोडियम का। अगर 69 ग्राम ऑफ सोडियम दिया हुआ है, इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? सोडियम का दिया हुआ मास कितना है? 69 ग्राम, 69 ग्राम। और सोडियम का मोलर मास कितना होगा? 23 होगा। ये ग्राम से ग्राम गया और 23 से 3 बार में चला जाएगा, 3 मोल्स आ जाएगा। 3 मोल। क्लियर है? इसका ज़रा देखते हैं। अगर इसका फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? गिवन मास कितना है देखो? 44 मिलीग्राम है। तो अगर 44 मिलीग्राम है तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ही करेंगे ना? तो बोलो हाँ या ना? 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई, अब ये हो गया ग्राम लगा देना। दिया था मिलीग्राम में, अब किस में हो गया? ग्राम में। N2O। जरा इसका मोलर मास निकालो। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 2 का कितना हुआ? 28। 28 में फिर 16 जोड़ो, 28 में 16 जोड़ो ना, 44 आएगा। ये हो गया 44 ग्राम पर मोल। तो ये सॉल्व रख करके ऐसे करोगे ना, 44 ग्राम होगा ना ऐसा? अरे बोलो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम लोग जो ये मोलर मास बार बार रख रहे हैं, ये लिखा ऐसे जाता है। हम लोग 1 मोल का मास यहाँ पे 44 ग्राम लिख रहे हैं, लेकिन इसका लिखने का एक और टर्म ऐसे है ना कि 44 ग्राम पर मोल लिखते हैं ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है। तो वही ग्राम ग्राम यहाँ पे कट जाता है, और जो ये बटा में मोल रहेगा वही क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो उस सबको हम लोग अभी नहीं ले रहे, ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। ये कट जाएगा देखो तो, 44 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 to the power -3 मोल आएगा क्या? इसका क्या मतलब हुआ? 0.001।
0.001 आया है। आगे बढ़े, चलो क्लियर हो रहा है ना? ठीक, आगे आगे देखो अगला कौन सा है। ये आ जाता है हम लोगों का 308 ग्राम ऑफ CCl। तो अगर 308 ग्राम ऑफ CCl है तो करो जरा इसमें मोल्स फाइंड आउट करो। तो दिया हुआ कितना है 308, इसके एक मोल का मास कितना होगा, मोलर मास बताओ। कार्बन है क्लोरीन है, तेरा निकालना। कार्बन का 12 होगा ना, और क्लोरीन का 35.5। जरा जोड़ो दोनों को, 47.5, यही है ना? तो यहाँ पे जो है सो कि आप 308/47.5 ये जो सॉल्व करके आएगा वो क्या हो जाएगा, उतना मोल्स हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो ये देखना जरा, ये वाला 23 kg ऑफ NO2। तो अगर 23 kg दिया हुआ है और इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, थोड़ा ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स 23 kg दिया है, हमको चाहिए गिवन मास चाहिए ग्राम में चाहिए। किस में चाहिए? ग्राम में। तो अगर 23 kg दिया है ना तो इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 से। ठीक है, बटा में जरा बोलना, मोलर मास इसका निकाले हो कितना आएगा? 46 आएगा। तो ये 46 कर दो ग्राम पर मोल, ये 23 दूना 46 हो जाएगा। 1000/2 पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 500 मोल। आया कि नहीं आएगा? क्लियर है सबको? कितना मोल आ जाएगा? 500, 500 आ जाएगा। चलो आगे जरा देखना इसमें क्या कह रहा है। 1.2 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ आर्गन। आर्गन का इतना एटम दिया हुआ है और इसमें कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ मास तो नहीं दिया है, तो हम लोग नंबर से भी तो मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है, गिवन नंबर, जो नंबर दिया रहता है उसको डिवाइड कर दो कितना से, एवोगाड्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब भी कोई चीज़ नंबर में दिया हो, ध्यान रखना, जिन्हें नहीं पता हो या ध्यान नहीं है, याद नहीं है, जब भी कोई नंबर दिया हो उसको अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो वो नंबर बटा, जैसे मैंने बोला कि 1000 बराबर कितना मोल, तो आप 1000 में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। सिर्फ नंबर की बात करो। किसी भी चीज़ का मैं बोलूँ, जैसे होता है ना कि मैं अगर दर्जन में कन्वर्ट करूँगा, डजन में, तो कोई भी नंबर उसमें 12 से डिवाइड कर दो। जैसे 24 है, 12 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, तो हो गया ना 2 दर्जन, है कि नहीं? मैंने, ठीक है, कभी कभी डेसिमल में भी आएगा, जैसे मान लो मैंने 25 दे दिया 24 ना दे करके, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं 25 दूंगा तो एग्जैक्टली 2 तो नहीं आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो है सो कि 1.2 इंटू 10⁻25 गिवन नंबर है, आर्गन का इतना एटम है, तो 1.2 इंटू 10⁻25, इसको डिवाइड कर दो किससे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कटेगा क्या देखो तो, 23 इसमें से कट जाएगा तो 2 बचेगा ना, 0, तो 100 बचेगा, गुना होगा ऊपर, तो कितना आएगा, 1 2 0 हो जाएगा क्या, 120 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा बताओ, 6.022 ऐसा बचेगा। इसको आप डिवाइड कर दोगे, जो आपका आएगा इतना ही आपका क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। क्लियर? बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अगर आप बना के आए हैं तो मिलाइएगा, ठीक है, अदरवाइज वीडियो अपलोड होगा तो जाके उतारना होगा तो उतारिएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको टाइम नहीं दूंगा कि हाँ बना लिए फिर उसको नोट करिए, ये सब क्वेश्चन के लिए नहीं। मोल्स के जितने सारे बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा बस इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो सॉल्यूशन चैप्टर आपको जब पढ़ाया जा रहा है इसमें जितने सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, तो मैं जानबूझ के आपको होमवर्क दे रहा हूँ और सिंपल से उठाया है, देख लो क्वेश्चन मैंने कितने ईजी वे में उठाया है। ठीक है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि सर इतना आसान आसान आप ले रहे हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके मोल्स साथ साथ कंप्लीट होते रहें। ठीक है, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट मोल से ही कनेक्टेड होता है, ध्यान रखना। सारे न्यूमेरिकल्स में मोल आपको चाहिए ही चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बच गया, कौन सा, 9 नंबर, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
इसमें मोल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, कितने मोल्स, ध्यान से सुनना। अब वाटर यहाँ लिखा हुआ है तो वाटर का मतलब तो क्या होता है, हम H2O को समझेंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो 3Na मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल में देखो तो ये क्या दिया, नंबर दिया है, हाँ या ना। तो ये तो बड़ा आसान है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, हाँ या ना। इतना जो है Na अगर कोई चीज होता है तो 1 मोल होता है, ये तो सीधे ही दिख रहा है 3Na, इसका मतलब 3 मोल। इसको तो फाइंड ही नहीं करना, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, है ना। अगर करना ही चाहते हो तो वही करना पड़ेगा, गिवन नंबर, तो ये नंबर ही है बेसिकली 3Na, और बटा में एवोगाड्रो नंबर, Na कट गया, आ गया ना 3। ये रही गणित आपकी, 3 मोल्स। क्लियर, बोलो दिक्कत है तो ये बड़ा सिंपल चीज था। सब में मोल्स फाइंड आउट करने थे, कुछ का मास ग्राम में था, कुछ का मिलीग्राम में था, कुछ का केजी में था, एक नंबर दिया हुआ था, एवोगाड्रो नंबर के साथ भी ऐसे लगा हुआ दिया हुआ था। तो ये सारा जो है सो कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया था कि मोल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये चीज जो है सो कि आसानी से आप कर लिए होंगे। चलो, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप सबको, दिया था कि फॉर 180 ग्राम 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल का 180 ग्राम है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये 4 चीजें आपको फाइंड करनी है, क्या क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 180 ग्राम में पहले मुझे मोल्स निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे पता है फॉर्मूला, गिवन मास कितना है 180, फिर मैं बटा में क्या लेके आऊंगा, मोलर मास। तो इसका मुझे मोलर मास फाइंड करना होगा, कितना आया है 60 आया है, वेरी गुड, 60 ग्राम पर मोल। कैसे निकालेंगे पता है ना, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, पूरा सब लेकर के ऐड कर दो, आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 3। पहला क्वेश्चन सॉल्व, 3 मोल। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, अब कह रहा है कि इस एसिटिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो अगर आपको जब मोल्स पता चल गए हैं तो बताना बहुत सरल काम है, क्योंकि अगर 1 मोल होता है तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर 3 मोल निकला है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3Na हो जाएंगे, हाँ या ना। जहाँ Na क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है, ठीक है। अब अगर देखो ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, देखो नंबर ऑफ मोल्स, अभी एटम्स नहीं पूछा, मोल्स पूछ रहा है। तो हमको ये पता है कि 3 मोल कौन सा है, सबसे ऊपर देखो 3 मोल क्या है, एसिटिक एसिड। अब सोच के देखो, अगर सोच के देखोगे, अगर मैं यहाँ पे CH3 COOH एक बार लिख दूं, आप मुझे बताओगे अगर एक मॉलिक्यूल छोड़ दो, अगर मैं आपको ये CH3 COOH एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल दे दूं, तो इसके अंदर कार्बन आपको क्या गो मिलेगा, 2 एटम मिलेगा, हाँ या ना। तो जितना मैं ये वाला लूंगा, अगर मैं पूरा मॉलिक्यूल एक ले रहा हूं तो उसमें कार्बन 2 मिल रहा है, तो अगर मैं 1 मोल लूंगा तो 2 मोल कार्बन मिलेगा। अगर मैं 1 दर्जन लूंगा तो 2 दर्जन कार्बन मिलेगा। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में। तो अगर मैं 1 मोल लूंगा तो 2 मोल कार्बन मिलेगा। तो ये कितना मोल है आया हुआ हमारा, 3 मोल। तो कार्बन कितना मोल हो गया, 6 मोल हो गया, यानी कार्बन हो गया हमारा कितना, 6 मोल। क्लियर। चलो ऑक्सीजन ऐसे ही सोच के बता दो, देखिए आप जल्दी से, 6 मोल वो भी हो जाएगा, क्योंकि एक लीजिएगा तो इसमें ऑक्सीजन क्या को दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो एक लीजिएगा तो 2, यानी 1 मोल लीजिएगा तो 2 मोल ऑक्सीजन, ये 3 मोल चुकी है इसके अंदर, तो आ जाएगा कितना, 6 मोल। क्लियर, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। आगे, एंड हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कितना हुआ, 4 हुआ। तो अगर एक लेंगे तो 4 हुआ, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 1 मोल के अंदर 4 मोल मिलेगा, तो 3 मोल के अंदर कितना मिलेगा, 12 मोल। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे 12 मोल। क्लियर है सबको, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आ गया, एटम की बारी आ गई। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणुओं की संख्या, मोल के टर्म में नहीं, सीधे नंबर पूछा जा रहा है। जैसे मैंने पूछा कितना दर्जन, तो आपने बोला 1, लेकिन मैं पूछा अब नंबर बताओ, तो 1 दर्जन में तो 12 होता है ना भाई। क्लियर है, ठीक है।
तो अब कार्बन का नंबर कितना है वो एटम्स का, तो 6 मोल ये आया था, और ये तो मोल में है ना, ये मोल था, 6 मोल कार्बन था, 6 मोल ऑक्सीजन है, और 12 मोल हाइड्रोजन है। तो अगर 1 मोल कार्बन होता तो कितना कार्बन एटम होता, एन है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अगर 6 मोल कार्बन है, इसका मतलब कितना है 6Na। क्लियर है सबको? बोलो समझ में आ गया, नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6Na। इसका बताओ जरा, ऑक्सीजन एटम भी कितना हो जाएगा 6Na, और हाइड्रोजन एटम, हाँ वेरी गुड, 12Na, ऐसा हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 12 24, तो कितना हो जाएगा 24Na। कितना हो जाएगा, नहीं है समझ में? तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, हर पार्टिकुलर टाइप के जो इसमें एटम्स है उनके मोल्स क्या होंगे, हर जितने भी पार्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल जो अलग अलग टाइप के इसमें एटम्स है उनके नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये सारा चीज एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड था। और हाँ, ये सब इस रेस्पेक्ट में निकला है, 180 ग्राम दिया हुआ था, तो ये सब 180 ग्राम के अंदर ही कहानी चल रहा है, सब 180 ग्राम के लिए ही है। अगर आपसे मैं पूछूं अब कि 180 ग्राम एसिटिक एसिड है, 180 ग्राम एसिटिक एसिड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो ये रहा आंसर। 180 ग्राम एसिटिक एसिड है, कितने मोल हाइड्रोजन एटम है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम। 180 ग्राम एसिटिक एसिड है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, 6Na ऑक्सीजन एटम्स हैं। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इन सब के लिए सवाल यही है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन, और कार्बन का कौन सा टाइप है 614। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करना है प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोटॉन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, तो Z बराबर 6 है, तो इस वाले कार्बन में जो प्रोटॉन है हमारा वो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो एक कार्बन में प्रोटॉन कितना होगा 6। क्लियर है? सबसे पहले फटाफट एक काम कर लेते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा बताओगे? गिवन मास, कितना मास है 14 ग्राम, तो गिवन मास 14 ग्राम है। इसका मोलर मास बताओगे? बोलो। हाँ, कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन दिया है इसका मोलर मास कितना होगा 14 ग्राम। इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मार्क करने वाला चीज है कि यहाँ ऊपर 14 लिखा हुआ है, इसका मोलर मास कितना होगा 14, नहीं तो जेन्युइनली क्या होता है 612 होता है, 612 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 ग्राम पर मोल। आई बात समझ में? ग्राम पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हो, ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1 मोल। क्लियर है? अभी आ गया 1 मोल। अब जरा बताओ 1 मोल का मतलब कितना हो गया कार्बन का एटम बताओ, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ये कह रहा है ब्रैकेट में देखो टेक Na इज इक्वल इतना, यानी एवोगाड्रो नंबर जो होता है उसके जगह पे आप इतना यूज करो, 6 इंटू 10⁻23 इतना कह रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि 1 मोल बराबर वो इतना कह रहा है, 0.22 छोड़ दो ऐसा कुछ कह रहा है। तो 1 मोल में इतना मान लेते हैं अगर, तो भाई एक कार्बन के अंदर कितना था 6 था, लेकिन हमारा नंबर ऑफ मोल्स तो 1 आया, तो 1 मोल के अंदर कार्बन एटम्स इतने मिलेंगे। अरे हाँ ना बोलो, और इतने मिलेंगे तो एक के अंदर 6 प्रोटॉन था, तो इतने के अंदर कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 36 दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 23 है, लेकिन यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट नहीं है, तो इसको थोड़ा चेंज करोगे ना 3.6, ये 10⁻24 हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन डी सही है, सी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बताइए सब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक।
ये सब क्वेश्चन अगर बनाए हैं, ईमानदारी से ट्राई किए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं किए हैं तो ज़रूर जाके घर पे बना लीजिएगा जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं बाद में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे ना, यहाँ से हम लोग को अब कंटिन्यू करना है विलियन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ होता है? जैसे आप मान लो कोई भी आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, कोई भी आपने विलियन बनाया, तो बेसिकली हम क्या जानते हैं, ये बात पिछले क्लास के लेक्चर से ये तो समझ में आया होगा आपको कि जो है सो कि एक जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है सो कि एक कंटेनर हो और इसके अंदर जो है सो कि 1 लीटर पानी हो, और इसके अंदर जो मैंने नमक डाला है, जो सॉल्यूट है हमारा, जो विलेय है, इसके अंदर जो मैंने नमक डिजॉल्व किया है, घुलाया है, वो 50 ग्राम हो। आई बात समझ में? अब यहाँ पे सेम चीज आप ले सकते हो, एकदम ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट आप दूसरा ले सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है सो कि 1 लीटर पानी है, इसके अंदर आपने नमक डाला, लेकिन इसके अंदर मैंने जो नमक डाला वो है 100 ग्राम। कितना है बोलो? 100 ग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ और ये वाला जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, इन दोनों में किस चीज़ का फर्क है? तो आप कहोगे सर यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है सॉल्वेंट के तौर पे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ 1 लीटर तो ज़्यादा ही है ना भाई। 1 लीटर का ऑलमोस्ट डेंसिटी से निकालोगे तो 1 kg के आसपास आएगा, तो पानी 1 kg 1 लीटर में आ जाएगा मास के हिसाब से, और इसके अंदर 100 ग्राम है, तो ये आपका पानी है, ये नमक है, पानी नमक है, ठीक है। उसके बाद जो है सो कि 1 लीटर में 100 ग्राम है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा नमक का क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे नमक का मात्रा क्या है, कम है। तो ये बात आप कैसे कह पा रहे हो कि यहाँ पे नमक का मात्रा जो है सो कि ज़्यादा है, यहाँ नमक का मात्रा कम है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो 1 लीटर ले रखा है ना, जो सॉल्वेंट ले रखा है, जो पानी लिया, वो दोनों जगह क्या रखा, बराबर। इसलिए आप ये अच्छे ढंग से कंपेयर कर पा रहे हो कि इसके अंदर नमक क्या है, ज़्यादा। अब यहीं पे मैं अगर कर देता, इसको 2 लीटर कर देता, अब मेरे को आप बताओगे कि इसमें नमक ज़्यादा है या फिर इसमें नमक ज़्यादा है? देखो पीछे वो विद्यार्थी कह रहे हैं सर इसमें ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, समझाओगे मेरे को? ये कुछ समझ आया? ठीक है, यहाँ पे हमने पानी कर दिया 2 लीटर, उस 2 लीटर के अंदर है 100 ग्राम, यहाँ पे पानी है 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर है 50 ग्राम। तो इसको अगर अच्छे से मिला दो, इसको अच्छे से मिला दो, इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करो, इसका चम्मच एक इस्तेमाल करो, दोनों का टेस्ट बताओ सेम हुआ कि अलग अलग? समझ में आई बात? तो इसका क्या मतलब है कि इस सॉल्यूशन में जो नमक का, इसी चीज को कहते हैं सांद्रण, इसी चीज को कहते हैं कंसंट्रेशन, कि कोई सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उसकी मात्रा कितना कम है या कितना ज्यादा है। आई बात समझ में? ये चीज क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन, सांद्रण। क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, अब अगर यहाँ पे दोनों अगर सॉल्वेंट 1-1 लीटर है, अब इस 1 लीटर के अंदर ही 100 ग्राम है और 1 लीटर के अंदर ही 50 ग्राम है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे नमक का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे ऐसे मान लो नमक को कंपोनेंट ए कह दो, विलय विलय अगर छोड़ दो, मैंने समझाया भी था, अगर इसको ए बोल दूं मैं और पानी को मैं बी बोल दूं, पानी को अगर मैं बी बोल रहा हूँ और नमक को ए बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए का कि बी का? अरे बोलो, ए का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, ए का ही इसमें कंसंट्रेशन कम है, बी का कंसंट्रेशन दोनों में क्या है, सेम। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दोनों में मैंने बी का अमाउंट सेम ले रखा था, लेकिन ए का फर्क कर दिया हमने, तो ये सॉल्यूशन एक अलग प्रिपेयर हो गया, ये सॉल्यूशन एक अलग प्रिपेयर हो गया। इन दोनों में किस चीज का फर्क है? तो आंसर है सांद्रण। उस टर्म को क्या बोलेंगे, सांद्रण, कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक है। यानी सिंपल बात ये होता है कि कोई जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, कोई विलयन बनाते हो, तो विलायक के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर आप कितनी मात्रा में कोई सॉल्यूट घुला रहे हो, वो कम है, ज्यादा है या और ज्यादा है, ये जो चीज है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। यहीं से कंसंट्रेशन टर्म आता है। तो
किसी विलयन का सांद्रण यानी किसी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या चीज होता है? तो विलय की वह मात्रा होती है, सॉल्यूट का वो अमाउंट होता है जो विलयन में किसी विशेष मात्रा में, जो सॉल्यूशन के अंदर किसी खास अमाउंट में क्या होता है, उपस्थित होती है, डिसॉल्व होता है, घुला होता है। आई बात समझ में? कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, है या ना? अब मान लो कि जैसे कि आप जैसे भी हो, पढ़ने के लिए या डर के कारण या प्रेम से, जैसे भी, आपकी आंखें जो है वो स्क्रीन पे तो हैं, बोर्ड पे हैं, लेकिन दिमाग आपका यहाँ पे है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको तो मैं देख नहीं सकता, है या ना? तो कहने का मतलब, अगर आपका दिमाग वही चीज यहीं पे है, वही चीज सोच रहा है जो आपकी आंखें देख रही हैं, जबान उसी के बारे में जैसे कि हल्का हल्का हार्ट वो अपना वो कर रहा है कि हाँ सर कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ अगर चल भी रहा है तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या, आपका कंसंट्रेशन, आपका वो सारा कुछ क्या है, यहाँ आप ज्यादा लगा रहे हो, है या ना? नहीं तो फिर क्या हो रहा है, आपका दिमाग कहीं और है, कंसंट्रेशन टर्म आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो वैसे ही जो है सो कि यहाँ पे अगर कोई आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, कोई विलियन आप तैयार करते हो, तो विलियन के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला करके आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो सॉल्वेंट के अंदर कितना मात्रा में आप सॉल्यूट मिला रहे हो, कम है ज़्यादा है, इस चीज़ को जब हम बताने जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, विलियन के सांद्रण की बात कर रहे हैं। तो ये होता है आपका कंसंट्रेशन, यहाँ से मीनिंग आता है। अब इस कंसंट्रेशन को बताने के लिए, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे ये दो सॉल्यूशन दिया, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। अब कई बार ऐसे होगा, देखो जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम एग्जैक्टली बता पाए। और आपको देख के तो लग रहा है, फील हो रहा है कि 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर में 50 ग्राम, 1 लीटर में 100 ग्राम, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन नमक का ज्यादा हो गया, ये ज्यादा तीखा हो जाएगा, ज्यादा नमकीन हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में जा रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं दोनों का वैल्यू चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ 1 लीटर लिखा हुआ है, इसके अंदर 100 ग्राम, इसके अंदर मैं 5 लीटर कर दूं, ऐसे कुछ कर दूं, ठीक है, ये मैं जो है सो कि ये ऐसे कर दूं, 70 ग्राम कर दूं 50 ग्राम के जगह पे, तो फिर ये कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे मैं 2 लीटर पानी ले लूँ, 10 ग्राम नमक डाल दूँ, यहाँ 5 लीटर पानी ले लूँ 17 ग्राम नमक डाल दूँ, तो इस तरह का अगर रैंडम वैल्यू मैं इधर भी कुछ भी ले लूँ, इधर भी कुछ भी ले लूँ, फिर आपसे पूछा जाए कि कहाँ जो है सो कंसंट्रेशन नमक का ज़्यादा है, किसमें कंसंट्रेशन कम है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे गणित वाला प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि जैसे कि दोनों में से किसमें नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसमें नमक का कंसंट्रेशन कम है। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जब भी हम लोग निकालते हैं, सांद्रण जब भी हम लोग निकालते हैं, तो हमेशा सॉल्यूट का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सॉल्यूट का निकालते हैं, क्योंकि सॉल्यूट हम बोलते किसको हैं? जिसको डिजोल्व करते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। अरे हाँ ना बोलो, आई बात समझ में? तो हमेशा कंसंट्रेशन उसी का निकालते हैं, ठीक है? जो ज्यादा लेकर के आया है, जो ज्यादा है मात्रा में, उसका कंसंट्रेशन नहीं निकालते हैं। आई बात समझ में? हमेशा कंसंट्रेशन किसका निकालते हैं? सॉल्यूट का। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक बार बोलो मेरे साथ, किसका कंसंट्रेशन निकालते हैं? सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हो या सॉल्वेंट के अंदर, कंसंट्रेशन किसका निकालते हैं? सॉल्यूट का। विलायक या विलयन के अंदर, विलायक या विलयन के अंदर हम जब भी सांद्रण निकालते हैं तो विलेय का निकालते हैं, सॉल्यूट का निकालते हैं। क्लियर? बोलो कि सॉल्यूट कितना कम है या कितना ज्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यही कंसंट्रेशन पता करने के लिए कुछ कुछ टर्म यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, वेट बाई वेट परसेंट इसको पढ़ते हैं, भार भार प्रतिशतता, या इसको जो है सो कि लिखने के कई टर्म होते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, या आप इसको सिंपल ऐसे कह सकते हो, भार प्रतिशत भी कह सकते हो। देखो बुक में ना जैसो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिंदी टाइप का लिखा होगा, तो आप घबरा मत जाना। ठीक है, भार भार प्रतिशतता लिखा हो, वेट बाई वेट परसेंट लिखा हो, या परसेंट वेट बाई वेट, या भार प्रतिशत लिखा हो, या सिंपल जैसो कि वेट परसेंट लिखा हो, तो ये सारी चीजें जो है सो कि एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि है, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वेट परसेंटेज। कौन सा पढ़ते हैं? ठीक है, या वेट बाई वेट परसेंट बोलो, या परसेंट वेट बाई वेट बोलो, भार भार प्रतिशतता या वेट परसेंटेज बोलो, तो ये इसके नाम है, नाम का कंफ्यूजन आप दूर कर लेना। अब अगर मुझे फाइंड करना है इसका क्या मतलब होता है,
देखो अगर मैंने बोला कि अगर किसी सॉल्यूशन का, पहले मीनिंग समझना, अगर मैंने बोला कि किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वेट जो है, ऐसे मैंने बोला कि 10% है, क्या बोला मैंने, ऐसे लिखा मैंने 10% है, ऐसे लिख दिया बस। तो इसको पढ़ने आना चाहिए, रीड करने आना चाहिए, इसके अंदर की बात आपको दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देनी चाहिए मीन्स ये कि जैसे कहने का मतलब ये नहीं सर पढ़ने आना चाहिए प्रतिशत W/W बराबर 10%, हाँ पढ़ने तो आ रहा है मेरे को, नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है, आप जो विज्ञान पढ़ रहे हो, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, इसके अंदर इसका क्या सेंस है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसका सेंस ये है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, ठीक है, और ये विलयन है, मान लो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये विलयन है, इस विलयन का जो द्रव्यमान है, मैं पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से, जब मैं विलयन बोलूं तो याद रखना उसमें विलेय और विलायक दोनों है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो ये विलयन है और इसका मास है 100 ग्राम। कितना मास है, एक इसमें सॉल्यूशन है, एक विलयन है, और इसका मास कितना है 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में जो आपका विलेय है, जिसको आपने डिजोल्व किया था, जब विलयन बनाया होगा, तो जो आपका विलेय है, जो सॉल्यूट है, वो आपका 10 ग्राम है, वो आपका 10 ग्राम है। इसकी ये कहानी है, इसका ये मतलब हुआ 10%, परसेंटेज वेट बाई वेट अगर 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूँ, चलो सबसे आसान लग रहा है, बारी बारी हम लोग इसको ले ही रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर मान लो जल और प्लस मैंने नमक लिख दिया, तो आप मुझे बताओ कि इसमें जल कितना है और नमक कितना है, बताओ पहले जल कितना है। जल यहाँ पर विलायक की तरह काम करेगा और नमक यहाँ पे विलेय की तरह अगर काम कर रहा है, तो बताओ जल कितना हुआ, ये हो जाएगा 90 ग्राम। 100 मत बोल देना, ये 90 हो जाएगा। कैसे पकड़ में आया, विलियन अगर 100 ग्राम था तो विलियन बना होगा विलेय और विलायक से, किसे बना होगा, विलेय और विलायक से विलियन बना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि विलियन 100 ग्राम है जिसमें 10 ग्राम आपका विलेय है, ठीक है। तो ये जो है सो कि अगर 10 ग्राम विलेय है तो उसमें से घटा लो तो बचा जो आपका विलायक निकल जाएगा, तो जल कितना आ जाएगा 90 ग्राम, और ये जो नमक है वो कितना आ जाएगा 10 ग्राम। अब ये दोनों मिल करके 100 ग्राम ये सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं, और 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम कौन है, सॉल्यूट है। क्लियर है सबको, तो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब ये है। क्लियर, अरे बोलो हाँ या ना। अब एक आपसे सवाल मुझे पूछना है, सवाल ये पूछना है कि मैंने एक यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, यहाँ पे मान लो एक मैंने विलियन आपको दिया, और इस विलियन का इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। जो पहला वाला है उसको आप मान के चलना कि ये सॉल्वेंट है, मतलब विलायक है, और जो दूसरा है उसको मैं सॉल्यूट बोल देता हूँ। किसी को कुछ भी बोलो चलेगा, उसमें कोई ये नहीं है, बशर्ते सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखने से ये आइडिया हो जाता है कि सॉल्वेंट अगर बोल रहा हूँ तो ए ज़्यादा होगा, सॉल्यूट अगर बी को बोल रहा हूँ तो बी कम होगा, इतना सा बस मतलब। अब अगर ए और बी से मिला हुआ मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, इसका मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, ये मैंने आपको दिया जो है सो कि चलो मैंने आपको दे दिया 12%। क्लियर है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने ये सॉल्यूशन आपको दे दिया, इसका परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन, ये अब मेरे को बताओगे थोड़ा सा कि ऐसे लिख रहा हूँ तो ये कंसंट्रेशन को बता रहा है कि नहीं बता रहा, पहले ये बताओ, इसका क्या मतलब मैंने यह समझाया। तो ध्यान से देखो, ये कंसंट्रेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये बता रहा है ना कि इतना विलियन में इतना विलेय है, इतना विलायक है, हाँ कि ना, अरे बोलो, इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और यही तो कंसंट्रेशन कहलाता है, इसी को तो फाइंड करने आप जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो कि इसका मतलब पकड़ में आना चाहिए। तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, और सॉल्यूशन देकर के बगल में लिख दिया कि इस सॉल्यूशन का जो परसेंटेज वेट बाई वेट है वो 12% है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो मेरा सॉल्यूट है, जो बी है, जो मेरा सॉल्यूट बी है, जो विलेय बी है, इसका अमाउंट कितना है, इसका मास कितना है, बोलिए कितना है, 12 ग्राम। देखो यही चीज नहीं करना है, यही मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आप 12 ग्राम कह रहे हैं, तो जो मैंने यहाँ पे समझाया उसके अनुसार आपने आंसर किया,
ठीक है कि सर आपने अभी समझाया था 10%, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट होगा। सर यहाँ आपने 12% लिखा तो इसका मतलब है कि ये 100 ग्राम होगा तो उसमें 12 ग्राम होगा। आप बात समझो, मैंने आपको ये सॉल्यूशन दिया, क्या मैंने इसका टोटल मास आपको दिया? नहीं दिया। तो बात समझो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये 100 ग्राम हुआ, ध्यान सुनना, अगर ये सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो इसमें 12 ग्राम बी होता। अगर ए और बी मिलके पूरा ये 100 ग्राम होते तो ये 12 ग्राम होता। क्लियर करना आराम आराम से बात को। ये बात बहुत लोगों को पकड़ में नहीं आता है, बहुत गलती करते इसमें। दिखता आसान है नहीं। आई बात समझ में? दिखता आसान है भी आसान। कोशिश करो समझने का। आई बात समझ में? डरा रहा हूं बस, लेकिन ध्यान से प्लीज। इधर कंसंट्रेशन समझना है, अपना कंसंट्रेशन पूरा झोंक दो इधर। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके अमाउंट की मैंने बात नहीं करी, और मैंने आपसे पूछ दिया कि बताओ इसका अगर परसेंटेज वेट बाई 12% है तो इसमें बताओ कि बी कितना होगा, सॉल्यूट कितना होगा। फटाक से 12 मत बोल देना। आप बोलो कि सर ये पहले है कितना सॉल्यूशन, मेरे को ये बताओ। अगर ये 100 ग्राम होता तो इसके अंदर 12 ग्राम। ये बस एक मैसेज दे रहा है, इस सॉल्यूशन का एक कैरेक्टर बता रहा है, इस सॉल्यूशन का बस एक कंसंट्रेशन बता रहा है। ये नहीं कह रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर 12 ग्राम प्रेजेंट है। ये बस एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना है, रीड करना है। इस सॉल्यूशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। अगर मैं सवाल ये कर दूं कि मैं यहाँ पे 200 ग्राम कर देता हूं, अब सोच के देखो, ए और बी दो कंपोनेंट है, दो अवयव है, बाइनरी सॉल्यूशन है, दोनों को मिला करके मैंने 200 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार कर रखा है, और इसमें वेट बाई वेट परसेंटेज मैंने 12 दिया, और फिर आपसे पूछा कि बताओ बी का कितना अमाउंट है, तो कितना हो जाएगा बताओ? आंसर है 24 ग्राम। कितना आएगा? 24 ग्राम। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम अगर पूरा सॉल्यूशन रहता तो 100 ग्राम में कितना आता बी? 12। 100 ग्राम में कितना आता? 12। मैंने कितना दिया? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में कितना होगा? यूनिटरी मेथड, एक एक नियम लगा लो, छठी क्लास में तो पढ़े थे, इतना में इतना तो इतना में कितना। अरे हाँ कि ना? इतना में इतना तो एक में कितना तो इतना में कितना। हाँ ना बोलो? करते नहीं करते हैं? कैसे आएगा 6? अभी कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ये कुछ समझ में आया? तो मैंने इसका अमाउंट कितना दिया? अगर ये सॉल्यूशन 200 ग्राम है, अगर ये सॉल्यूशन 200 ग्राम है, और इसका अगर मैंने परसेंटेज वेट 12% लिखा हुआ है, तो क्या इस सॉल्यूशन के अंदर 12 ग्राम है? नहीं। ये मैसेज ये दे रहा है कि अगर ये 100 ग्राम होता तो इसमें 12 ग्राम होता। बस इसका इतना मैसेज है। ये नहीं कह रहा है कि ये सॉल्यूशन आपका जितना भी हो हमेशा 12 ग्राम। ना 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 ना। 100 में 12। कितना 12? अरे बोलो। 100 में 12 बोलो। 100 में 12। और 100 क्या है? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्यूशन सॉल्यूशन। विलियन विलियन विलियन। क्लियर? अगर 100 ग्राम विलियन होगा तो उसमें 12 ग्राम विले होगा। 12 ग्राम विले होगा। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होगा, विलियन होगा, तो उसमें 12 ग्राम विले होगा। भैया अब हमको जब ये पता चल गया ना, तो फॉर्मूला वगैरह अभी भाड़ में जाए, मुझे नहीं मतलब है। मैं सीधे सोचूंगा सर आपने 200 दिया था, ठीक है, ये मुझे पढ़ने आता है, मैं लिख दूंगा कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उसमें मेरे को 12 मिलता। ये बस लाइन मेरे को इतना मैसेज कर रहा है। तो अगर 1 ग्राम होता तो कितना मिलता? 12/100। तो आपने कितना दिया है? सॉल्यूशन मेरे को 200 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम में कितना होता? 12/100। अगुने कितना? 200। 2 जीरो 2 जीरो कटता, 12 दूना कितना आता? 24। अगर ये 200 ग्राम होगा तो 24 ग्राम इसके अंदर कौन आएगा? बी। जो हमारा सॉल्यूट है वो 24 ग्राम है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो बोलो। आ रहा नहीं आ रहा है? तो अगर मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार किया, और इस सॉल्यूशन का मैंने परसेंटेज वेट बाई वेट कंसेंट्रेशन दिया था 10%, तो क्या इसका ये मतलब है कि इस सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट? नहीं। अगर ये 100 ग्राम है तो 10 ग्राम होगा। हाँ ना बोलो? नहीं तो ये अगर मान लो कि 10 केजी है, 20 केजी है, ये सॉल्यूशन 50 केजी है। हाँ ना बोलो? सॉल्यूशन 2 ग्राम है, सॉल्यूशन 5 ग्राम है, सॉल्यूशन 20 ग्राम है, अलग अलग अमाउंट में है। ये बात समझ में आ रही है आपको? बस ये कंसंट्रेशन बता रहा है। ठीक है? बस एक लाइन है, इसको रीड करने आना चाहिए, फील करो, समझो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगली बार से जब भी मैं कोई कंसंट्रेशन टर्म लिखूं ना, तो बस उसको एक लाइन की तरह ट्रीट करना, उसको फील करना। और वो हमेशा 100 में उतना होता है, बस वो एक मैसेज देगा उस सॉल्यूशन के बारे में। ये नहीं कि हमेशा सॉल्यूशन का कुछ भी अमाउंट रहे, जो लिखा रहेगा वही उस सॉल्यूट रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो बुरे फंसेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे आप सोचो, मैं एक आपको अच्छे से फॉर्मूला कैसे बन रहा है
इसको समझा दे रहा हूँ, बाकी सबके फॉर्मूला मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा, ठीक है, आप उसको याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बताता हूँ। मैं ना खुद एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इसके अंदर दो चीज़ है, ए और बी। ए को मैं बोल रहा हूँ कि हमारा विलायक है, क्या बोल रहा हूँ, विलायक है, और बी को मैं बोल रहा हूँ ये विलेय है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को मैं मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। अब ए का कुछ अपना अमाउंट होगा, बी का भी कुछ अपना अमाउंट होगा, दोनों का अपना अपना कुछ अमाउंट है, मात्रा कुछ है अपना, ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, अगर मैं थोड़ा देर के लिए ऐसे बोलूं कि अगर ए जो है, ए की जो मात्रा है वो ग्राम में एक्स ग्राम है, कितना है बोलो, एक्स ग्राम है, और जो बी की जो मात्रा है वो वाई ग्राम है, कितना है बोलो, वाई ग्राम है। तो जरा बताओ विलियन का मास कितना हो जाएगा, बोलो, विलियन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ग्राम हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि पूरा विलियन कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स प्लस वाई, ऐसे बोलूंगा। मैं पूछूंगा कि अब एक्स प्लस वाई, इस पूरे विलियन में विले कितना है, वाई, पूरे विलियन में विले कितना है, वाई ग्राम। एक्स प्लस वाई ग्राम विलियन में, ध्यान सुनो, एक्स प्लस वाई ग्राम विलियन में वाई ग्राम विले है ना। एक्स प्लस वाई ग्राम सॉल्यूशन में वाई ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्स प्लस वाई ग्राम विलियन में यानी सॉल्यूशन में कितना, वाई ग्राम क्या है बोलो, विले है, सॉल्यूट है, वेरी गुड। इसलिए इसलिए 1 ग्राम होता, तो 1 ग्राम मिलियन में कितना हो जाता, वाई बटा एक्स प्लस वाई ग्राम, कितना हो जाता, विले। इसलिए अगर 100 ग्राम, जो परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है हमको, कितने में निकालना है, 100 ग्राम में, 100 में निकालते हैं परसेंटेज। तो अगर 100 ग्राम ये सॉल्यूशन होता, तब इस 100 ग्राम के अंदर कितना मिलता, वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू 100, इतना मिल जाता। तो ये जो अमाउंट होगा हम लोगों का, ये कहलाएगा परसेंटेज वेट बाई, यानी परसेंटेज वेट बाई वेट क्या बना, वाई क्या है देखो, तो वाई आपका क्या है, विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, बटा एक्स प्लस वाई क्या है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू 100 गुणे 100, हाँ, इनटू 100%, ऐसा। तो जब भी परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि वेट बाई वेट लिखा है ना, क्या लिखा है, वेट बाई वेट लिखा है, तो ऊपर भी द्रव्यमान है विलेय का द्रव्यमान में, और नीचे भी द्रव्यमान है, यानी मास के टर्म में, द्रव्यमान के टर्म में जो है सो कि आपको कंसंट्रेशन को बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो कि एक पहला कंसंट्रेशन हम है, इसके बाद जो है सो कि हम लोग दूसरा करेंगे, तो नोट करो आप। चलो दूसरा देखना, भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है, ये लिखा गया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पहले वेट फिर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इसका मुझे बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा सोच के बताओ। अगर मैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऐसे लिख रहा हूँ, और ये मुझे चाहिए, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर विलेय का क्या लिखूंगा बता दोगे, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ये देखो वेट है ना, मास, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलियन आता है लेकिन वॉल्यूम है, तो क्या लिखोगे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू 100%, क्लियर। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए,
ठीक है, एक मैं मीनिंग लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आपने नोट किया है ना, यहाँ पर जो ये नोट किया है ये तो आपने कर लिया ना, ठीक। यहाँ पे जो आपने नोट किया है इसके बाद इसी में एक लाइन, मतलब सेकेंड वाला नोट करने से पहले इसी में एक लाइन ऐड कर लेना। एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ। क्या एग्जाम्पल? कि अगर कहीं परसेंटेज वेट बाई वेट अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपको मैंने दिया है 12%, इसका ये मतलब है, बार बार पढ़ना, प्लीज पढ़ना आप लोग, कि 100 ग्राम, बोलो बोलो, 100 ग्राम विलियन में 12 ग्राम क्या है बताओ? विले है। जो विले होगा होगा, वहां पर उसका नाम आ जाएगा। यहाँ तो हमको बस विलियन और विले बोलना है, रहना बोलो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट करेक्टेड ऐसा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस सॉल्यूशन में 12 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, नहीं। उस सॉल्यूशन में 12 ग्राम है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर उसका कंसंट्रेशन टर्म ये दिया है तो मुझे ये बस पता है कि अगर 100 होता, वो 100 है या 100 से कम है, या 100 है या 100 से ज्यादा है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर वो 100 होता तो 12 ग्राम हमको विले मिलता, बस इतना सा मतलब। अगर 100 से कम होगा तो 12 नहीं होगा, कम होगा। ये बात आपको समझ में? लेकिन अगर 100 होता तो कितना होता, बस ये चीज हमको मैसेज करता है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अगर कहीं पे आप मान लो इसके एग्जाम्पल, अब ये कैसे आया होगा ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज, अगर मैं वेट बाई वॉल्यूम अगर मान लो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे 12% लिख दिया, इसका क्या मतलब चाहता है? तो ये वॉल्यूम है, ये मास है, तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि 100 ml, क्या बोलूंगा? देखो यहाँ पे क्या था, 100 ग्राम लिख रहे थे क्योंकि मास की बात हो रही थी, ऊपर भी मास था नीचे भी मास था। यहाँ पे नीचे क्या है? ये वॉल्यूम है, तो नीचे कौन है? विलियन। तो इसका मतलब है 100 ml विलियन में, अच्छा याद रखना ml और एक होता है ना, क्या बोलते हैं, cc, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों सेम चीज होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 ml और 1 cc दोनों सेम अमाउंट होते हैं। तो 100 cc भी लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब बोलो, या 100 ml बोलो, एक ही चीज़ है। क्लियर? हाँ, कहीं मान लो मिला हुआ सीसी तो आप फिर कंफ्यूज ना कर जाए, तो सेम चीज़ है। तो 100 ml विलियन में, इसका ये मतलब हुआ कि 100 ml विलियन में क्या बोलो, 12 ml की 12 ग्राम, ऊपर देखो क्या है, वेट, नीचे, तो इसको वेट में ही लेना, द्रव्यमान में ही लेना। 12 ग्राम क्या है? विले है, इसका ये मतलब। तो अगर मैंने किसी सॉल्यूशन का ये दे रखा है कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसेंट्रेशन इतना है 12%, तो क्या उसमें 12 ग्राम है? नहीं। बस ये मैसेज कर रहा है कि अगर वो 100 ml होता तो 100 ml में हमको कितना मिलता? 12 ग्राम मिलता। क्लियर? ठीक है, बार बार ये दोहरा रहा हूँ। तीसरा आ जाओ जल्दी से, इस पर भी एग्जाम्पल कर लेंगे। तीसरा कौन सा है? आयतन, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या सिंपल इसको आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो क्षण रुक जाइए, लिख लीजिएगा आप लोग। देवों को देव महादेव। तो आप मुझे बताओगे कि अगर मुझे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम चाहिए तो इसका फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा, बताओ, बोलो बोलो। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, विले का आयतन बटा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन इंटू 100%। चलेगा? बोलो। एक चीज का केयर करना, अगर जो यूनिट रहना चाहिए ना, अगर ये आपका ml में है तो ml में रहना चाहिए, ठीक है, यूनिट सेम रहना चाहिए, इधर उधर मत कर देना। अब अगर मान लो एग्जाम्पल की बात करो और इसको मैसेज को, इस मैसेज को डिफाइन करो कि अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मैंने आपको दिया 12%, तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप, बताओ? कि 100, हाँ 100 ml, बोलो बोलो, क्या सॉल्यूशन में, वेरी गुड, 100 ml विलियन में 12 ml, दोनों वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम में बात होगा, इसका भी वॉल्यूम का बात होगा। क्लियर? 12 ml क्या है? सॉल्यूट है।
विले है। क्या बात है, आप लोग तो आज मेरा आत्मा प्रसन्न कर दिया। मांगो वत्स, क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? आज शिव जी प्रसन्न है, जो मांगोगे सो मिलेगा। हाँ हाँ, तो तुम लोग एक गीत गाना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हाँ, आयतन भार प्रतिशत, ये नहीं आएगा उतना, टर्म नहीं आएगा, लेकिन चाहो तो इसको भी डिफाइन कर सकते हो। क्या होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होगा। अगर परसेंटेज बाई परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट अगर कहीं दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, कैसे निकालेंगे? अगर निकालना होगा तो बोलो बोलो। विलेय का आयतन, विलेय का बटा विलियन का, बोलो बोलो, विलियन का द्रव्यमान। इंग्लिश वाला उल्टा चलता है, ट्रांसलेट होता है तो मास पहले आ जाता है, ये बाद में चला जाता है। विलियन का द्रव्यमान इधर बोलता है मास ऑफ सॉल्व सॉल्यूशन, ऐसे बोला जाता है हिंदी इंग्लिश में। हाँ ठीक। तो विलेय का आयतन बटा, विलेय का आयतन बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100%, चलेगा? अरे बोलो। तो एक चीज आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये सब याद नहीं करने, याद हो गए होंगे आपको मुझे लगता है, ये देख के ही पकड़ में आ जाएगा। ऊपर हमेशा विले, नीचे विलेयन, एक कंफर्म हो गया। दूसरा, अगर ऊपर वी है तो उसका आयतन लेना है, नीचे भी वी है तो आयतन, ऊपर डब्ल्यू तो द्रव्यमान, नीचे भी डब्ल्यू तो द्रव्यमान। ये देख के समझ में आ जाएगा कि ऊपर नीचे क्या लेना है। क्लियर है? और सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा, सॉल्यूशन हमेशा नीचे रहेगा। क्लियर है? ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100% तो वो अपना जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। क्लियर? क्योंकि परसेंटेज 100 में ही निकालते हैं हम तो अगर कहीं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट अगर ऐसा दिया हुआ है 12%, सर बार बार 12% ले रहे हो, मैं चाहता हूँ कि एक ही चीज को पकड़ो और उसको सब आप डिफाइन करके दिमाग में रखो। तो कैसे लिखोगे इसको, बताओ बताओ बताओ। 100 ग्राम, इसका ये मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 12 ml सॉल्यूट है, विले है। हाँ कि ना? अच्छा, सच में है सॉल्यूशन में कि होगा हो या होना चाहिए? है? आई बात समझ में? 100 ग्राम विलियन में 12 ml विले है। क्लियर? अगर 100 है तो इतना है। अरे हाँ कि ना? क्लियर? हाँ, सॉल्यूशन किसी अलग अमाउंट में दिया होगा तो हम 12 नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही जाता है। आगे बढ़ते हैं। ppm, पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको पढ़ते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए सब। चलो, ये देखो, ppm एंड ppb। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, और ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन 10⁶ को बोलेंगे और बिलियन 10⁹ को बोलेंगे। ठीक है? अब समझना बात, ये क्यों डिफाइन किया गया, ये कंसंट्रेशन टर्म लाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसके फॉर्मूला में और वेट बाय वेट के फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों सिमिलर दिखेंगे। जो पहला पढ़े हो उसी से फॉर्मूला ये बनेगा। पहला फॉर्मूला क्या था वेट बाय वेट का, बताओगे जरा? विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, क्लियर, गुने 100%। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप 100 ग्राम में पता करने जाते हो, क्लियर है क्या बोला मैंने, 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम विलियन है, उसमें कितना ग्राम विलेय है पता करने जाते हो तो उसको वेट बाई वेट परसेंट बोल देते हो। सुनो ध्यान से। अब जैसे मान लो कि हमने हमने क्या करा कि कोई सॉल्यूशन लिया और उसका 100 ग्राम हमने उठाया, और 100 ग्राम में, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये क्या बताओ, सॉल्यूशन है यानी कि विलियन है। हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसका 100 ग्राम लिया, उसमें हमको जो सॉल्यूट मिला, वो जो हमको सॉल्यूट मिला वो मिला 0.01 ग्राम। ठीक? अच्छा, क्या आप देख के बता सकते हो इसका परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज क्या होगा इसका? वेट बाई वेट परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बता सकते हो?
आंसर यही हो जाएगा भाई, 0.01% ही हो जाएगा। बात घुमा करके मैं दे रहा हूँ, आप बड़े फंस जा रहे हो। कल गजब हाल है यार। अगर मैं परसेंटेज वेट बाई वेट अगर लिख दूं और लिख दूं 0.01%, तो इसका क्या मतलब? 12% पढ़ने आ रहा था, ये नहीं पढ़ने आ रहा आपको? इसका क्या मतलब निकल के आता है कि अगर सॉल्यूशन विलियन 100 ग्राम होगा तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना मिलेगा? 0.01 ग्राम। इसी को यहाँ पे लिख दिया। मैंने पूछा इससे उल्टा बताओ कितना होगा, काहे नहीं बता पा रहे हैं आप? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 0.01 ग्राम सॉल्यूट है, तो भैया इसका परसेंटेज वेट बाई वेट कितना हुआ? यही हो गया। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर? अब ध्यान से सोचो, मैं ऐसे करूं, अगर मैंने 100 ग्राम लिया तो इतना आया। तो अगर 1 ग्राम मैं लूं, ध्यान सुनना, कितना लिया? 1 ग्राम, तो कितना होगा? 0.01 बाई 100। क्लियर? अगर मैं 10⁶ ग्राम ले लूं, इसका क्या मतलब हुआ? 1 मिलियन। कितना हुआ? 10⁶ ग्राम ले लूं, अगर 1 मिलियन ग्राम अगर मैं ले लूं, ऐसा कुछ कर लूं, तो बताओगे कितना होगा? 0.01 बाई 100 मल्टीप्लाई 10⁶, ये 2 जीरो से इसमें से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻4 बचेगा, और गुना करोगे तो देखो तो कितना आएगा कि 0.01 था ना, कितना आ जाएगा? वेरी गुड, कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया। आया? अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपसे ये पूछा गया था कि 100 ग्राम में कितना है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन ले रहे हो तो 0.01 ग्राम सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम नहीं लेकर के अगर आप 10⁶ ग्राम लेते हो, कितना ग्राम? 10⁶ ग्राम, तो 100 ग्राम ये तो बहुत ज्यादा है ना भाई, ये आया ना? तो अगर 100 ग्राम में इतना था तो इतना में तो ये भी बढ़ेगा, और हमने इतना लिया, ये कितना आ गया? 100 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, ये 100 ग्राम बोलना अच्छा है कि 0.01 ग्राम बोलना अच्छा है? आपको क्या अच्छा लगता है, बोलो? जैसे आप सोने के दुकान पे गए, गोल्ड के दुकान पे, भाई सोने वाला नहीं, आप गोल्ड के दुकान पे गए और आपके पास एक यूनिट है, एक मात्रक है मास का, और वो मात्रक है आपके पास टन। क्या बोलो? जो क्या होता है? 1000 kg बराबर क्या होता है? 1 टन होता है। और आपका किलोग्राम यूनिट नहीं है, मिलीग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है, आई बात समझ में? क्विंटल नहीं है, सब कुछ नहीं है। अब जाके आपको सोने के दुकान पे, गोल्ड के दुकान पे इतना छोटा सा नाक में का नथुनी खरीदना है, ठीक है? ऑब्वियस बात है हम लोग नहीं खरीदेंगे। जिसको भी खरीदना है वो गया दुकान पे, और अगर उसको बोलना हो उसके पास सिर्फ यूनिट टन है, तो कैसे बोलेगा मेरे को बताओ? 0.0000 ऐसे करके बोलेगा। लेकिन अगर यूनिट उसके पास छोटा है, समझो बात, तो आसानी से कह देगा भैया 5 ग्राम का हमको नथुनी दे दीजिए, 10 ग्राम का दे दीजिए, 20 ग्राम का। 10 ग्राम शायद एक भर को कहते हैं, आई हो, तो उसमें भर में जो भी बात करते हो चाहे जो भी ऐसे, तो 10 ग्राम, ग्राम आपके पास है तो 10 ग्राम बोलना अच्छा है कि 10 ग्राम को ही 0.0000 ऐसे लगा के इसे टन लगा के बोलना अच्छा है? 10 ग्राम ज्यादा अच्छा है। वो भी कहेगा मतलब क्या खरीदने आए हो, कोयला की सोना? हाँ कि ना? मात्रक तुम टन का इस्तेमाल कर रहा है, हाँ कि ना? खरीदना इतना सा है और टन में इस्तेमाल किए जा रहे हो भाई, यही बात समझ में? तो बात समझो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, कभी कभी जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है इतना कम होता है, इतना कम होता है कि अगर 100 ग्राम लोगे तो उसके अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट आता है बहुत कम आता है। तो हम अपने कैलकुलेशन में करते क्या है कि सॉल्यूशन ही इतना ज्यादा ले लेंगे, 1 बिलियन ग्राम, 1 मिलियन ग्राम, ऐसे कर लेंगे, 10⁶ ग्राम ले लेंगे। हम लोगों ने अपना ये कर लिया, सॉल्यूशन इतना बढ़ा लिया कि अब इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वह क्या देखो 100 ग्राम दिखने लगा। क्या दिखने लगा? ज्यादा अच्छा है। और ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कंसंट्रेशन टर्म ये वाला और ये वाला अलग मैसेज कर रहा है, दोनों कंसंट्रेशन सेम ही बता रहे हैं। ये 100 में इतना था, तो फिर से अगर यहां से निकालोगे तो फिर 100 में उतना ही आएगा भाई, टेंशन मत लो, कंसंट्रेशन गड़बड़ नहीं हुआ,
बशर्ते आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए, इजी बनाने के लिए, थोड़ा ठीक ठाक फील दिलाने के लिए आपने उसको कि सॉल्यूट हाँ ठीक ठाक है, कैसा लग रहा है 100 ग्राम में 0.01 ग्राम। अगर मैं कहूं कि ये थोड़ा सा चलो मान लो ये अशुद्धि है, आप बात समझो, जैसे मैंने बोला कि 100 ग्राम में ना 100 ग्राम कोई पीने वाला चीज है, पेय पदार्थ है, और उसमें 0.01 ग्राम जहर मिला हुआ है, आपको इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही मैं इतना मैं पूछूं, इतना में 100 ग्राम, अरे बाप 100 ग्राम जहर है, पूरा खानदान साफ कर देगा इतना, हाँ कि ना, वैसे भी जहर जहर होता है, अरे हाँ कि ना, आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, एक अलग तरीके से मैसेज करेगा, एक अलग तरीके से इंडिकेट करेगा, थोड़ा सा फील दिलाएगा कि हाँ ठीक ठाक अमाउंट में है, आई बात समझ में। तो जब हमारा किसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में बहुत ही कम आता है, जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, ये सब कंसंट्रेशन जब फाइंड करते हैं तो हम 100 ग्राम में निकालते हैं, 100 ml में निकालते हैं, और उसमें अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम मिलता है, मात्रा कम मिलता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने ppm को डिफाइन किया, ppb को डिफाइन किया, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना, 1 बिलियन में कितना। अगर यहां भी सही नहीं आता, अगर यहां भी अगर फील करने वाला वैल्यू नहीं आता, ये बहुत ही कम होता और कम होता, तो हम बिलियन में डिफाइन करते, 10⁹ यहाँ लेकर के आते, 10⁹ लेके आते तो वो मल्टीप्लाई में जाता, अच्छा खासा वैल्यू देता वो हमको। नहीं आ रहा समझ, आ रहा है। तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन ये क्यों डिफाइन किया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला में कुछ नहीं रखा भाई, इसके फॉर्मूला में वैसे ही कर सकते हो, देखो क्या लिखा गया, यदि विलय की मात्रा, क्या लिखा गया, यदि विलय की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विलियन में बहुत ही कम हो तो सांद्रता को ppm या ppb में मापा जाता है। कोई दिक्कत, तो जहां भी पार्ट्स पर मिलियन आएगा या पार्ट्स पर बिलियन आएगा, वो तभी आएगा जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो। एक बात समझ, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे समुद्र का जल हमने सुना है ना खारा होता है ना, अब उसके अंदर जो डिजॉल्व इंप्योरिटीज होती हैं, शुद्धियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। 10,000 लीटर निकालोगे तो थोड़ा सा सॉल्यूट मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि घर में नमक कम हो गया, एक कंटिल पानी लेके आए, गर्म के नमक निकालिए, सब्जी में डाला, बनाया, खाया, जा जय श्री राम, ऐसा थोड़ी नहीं है, इतना जल्दी तो है नहीं, आई बात समझ में। तो उसके अंदर जो सॉल्ट है या जो इम्प्योरिटी हो क्या है, बहुत ही कम है। आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं तो पता लगता कि हम लोग जब भी जाए समंदर किनारे तो 2 बाल्टी पानी भर के लेते आए, क्या करना है, गर्म करे ना करे धूप में रख देते, हमारे यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ती है कि वाष्प तो नमक दिख जाएगा, हाँ कि ना, ना होगा तो छत पर पानी फेंक देंगे, छत पटाने का बहाना मिल जाएगा, नमक छत पर एकदम, हाँ कि ना, पूरा छाते पर नमक हो जाएगा, अपना दिमाग लगा लेंगे, है। तो यहाँ पे जब भी हमको क्या निकालना होगा बताओ, अगर हमको ppm निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, ऐसे करेंगे, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, अब लिख सकते हो कि ग्राम में लेना है, और बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, इसको भी ग्राम में लेना है, क्लियर है। और इनटू बताओगे क्या होना चाहिए, हाँ 10⁶ होना चाहिए, 100 नहीं आएगा, क्या आएगा 10⁶। कोई दिक्कत, पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना है सॉल्यूट ये बताना है, आई बात समझ में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ppb के लिए कहीं जाना पड़ेगा, बोलो तो क्या करना पड़ेगा, हम्म, या ना, कोई नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, विलेय का, बोलो, द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू क्या 10⁹ क्लियर, इसको भी ग्राम में, इसको भी ग्राम में ले सकते हो, चलेगा, लिखा जाए, कंप्लीट किया जाए इसे। देखो एक छोटा सा टर्म है, विलियन की शक्ति, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान यानी ग्राम में, वही विलियन की शक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे अभी कैसे समझ रहे हो,
कि अगर मैंने बताया था कि परसेंटेज वेट बाई वेट, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम विलियन है, छुट्टी करते रहो, मैं समझ सकता हूँ। 100 ग्राम अगर विलियन है तो उसमें कितना ग्राम विले है। लेकिन आप लोग का ये आइडिया ठीक है, अगर मन हो ना छुट्टी करवाने का या समय हो रहा हो लगभग लगभग, तो नहीं, सामने का एक्सप्रेशन बदल दो। हाँ, वो सामने वाला आदमी समझदार होना चाहिए बस मेरी तरह, ठीक है, कि उसको समझ में आ जाए कि मामला छुट्टी का आ गया है। ठीक है, चलो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 लीटर विलियन में जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम 100 ग्राम में डिफाइन करते हैं कि 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है, विले हमारा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे अब क्या करो, 1 लीटर ले लो, ठीक ठाक अमाउंट होता है 1 लीटर। 1 लीटर विलियन है, उसमें उसमें कितना हुआ, कितना घुला हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो ये विले का द्रव्यमान है, तो ऊपर मास आ जाएगा ग्राम में, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लीटर में, है ना, बोलो। बस फर्क क्या निकल के आया, ध्यान से देखो, ये मुझे बताओ, वेट बाई वॉल्यूम जैसा है कि नहीं है, वेट बाई वॉल्यूम वाला कैरेक्टर कंसंट्रेशन है कि नहीं है। बसर तो उससे फर्क क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, डिफरेंस ये नजर आ रहा होगा कि जब हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ फिक्स रहता है कि 100 ml में कितना ग्राम विले है, 100 ग्राम, सॉरी 100 ml विलियन में कितना ग्राम विले है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, इसका ये मतलब है। लेकिन यहाँ 100 ml नहीं बोलेंगे, यहाँ साफ साफ विलियन की शक्ति में क्या लिखा है, 1 लीटर में बताना है, 100 ml में नहीं बताना, 1 लीटर में। यानी 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml, कितना, 1000 ml। क्लियर, ठीक है। तो उसी तरह का एक चीज हो गया, सिंपल फॉर्मूला बनाना चाहो बना सकते हो कि विले का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलियन का आयतन लीटर में, और इनटू क्या, कुछ नहीं, गुणा में यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, नहीं आ रहा समझ में, अरे बोलो हाँ या ना, इनटू, डिपेंड करता है कि आप यूनिट क्या इस्तेमाल करते हो, 1000 वगैरह नहीं। जैसे, अरे बोलो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, नहीं नहीं समझ लो, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक है, और ये सॉल्यूशन जो है 1 लीटर है, कितना है बोलो, ये विलियन है, 1 लीटर क्या है, विलियन है, और इसमें मान लो वाई ग्राम विले है, नहीं बनेगा सब, वाई ग्राम क्या है, हाँ, वाई ग्राम विले, तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, बड़े हो गए हो ना। हाँ, अगर कुछ जाना है या मन है तो बोल सकते हो कि सर हमको घर जाना है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गजब वाले, वैसे थोड़ी ना परेशान करते हैं, हमरा तो चाही, हम जाए, सब के साथ जाए, छुट्टी करो। अब तुम लोग 6 महीना लड़का तो है नहीं कि मई बाबा के सामने में कूद रहा है सब पूरा एकदम, ना किनबे करो किनबे करो किनबे करो, हम ना खाए हम खाए हम खाए, वो बोला तो हाल काहे कर देता है सब, ऐसे भी मत करो सब एक बेर, ठीक है। हम्म, कूदता नहीं है, वही तो कूदता है, अच्छा वो कूदवाता है। चलो, तो अगर मान लो 1 लीटर, लेकिन बहुत गहराई से ध्यान दे रहा है तुम, हाँ, ये ऐसे ही कंसंट्रेशन बना रखना, ठीक है, पढ़ाई के बाद तो ध्यान मत रखना, ठीक है। 6 महीना का है कि 9 महीना का है, इस पे तुम्हारा पूरा ध्यान है, सुअर कहीं का। देखो इधर, अगर 1 लीटर हमारे पास क्या है बोलो, विलियन है, और उसमें वाई ग्राम क्या है, विले है, ठीक, तो कैसे सोचेंगे, अगर 1 लीटर, हमको तो 1 लीटर वाला चाहिए ना भाई, सुनो सुनो, तो 1 लीटर विलियन में कितना बोलोगे, 1 लीटर विलियन में वाई ग्राम विले है ना, बोलो। तो अगर 1 लीटर लें, क्योंकि 1 लीटर में वाई है, इसलिए अगर 1 लीटर हम लोग लें तो कितना मिलेगा, वाई बटा, हो जाएगा क्या,
अब 1 लीटर में ही तो बताना था, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो सीधे क्या बोलेंगे बताओ, अगर मुझे विलयन की शक्ति निकालनी है, विलयन की शक्ति, अच्छा एक बात बताओ, विलयन की शक्ति का क्या मतलब, ज्यादा शक्तिशाली होगा तो उठा के पटक देगा हमको? नहीं, ये उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, अभी तक जो भी कर रहे हो वो भी विलयन की शक्ति ही है, बस अलग अलग तरीके से है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो विलयन की शक्ति बराबर, इसको मैं क्या लिखूंगा बोलो, विले का, बोलो साहब, ऊपर क्या है, विले का द्रव्यमान, किस में, ग्राम में। जीएम हटा के एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, ग्राम में। और बेटा बताओ, विलयन का आयतन, पूरा आयतन जो है लिख दो, हो गया, कोई दिक्कत? किसमें जल्दी बताओ, लीटर में, किसमें, लीटर में। क्लियर हो गया? तो ये विलयन की शक्ति हो जाती है और ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं कैलकुलेट, कोई दिक्कत?